नहीं नहीं, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा, लेकिन मैं आप दर्शकों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लास्ट प्रोग्राम देखिए जिसमें रिकमेंडेशन था गौ फर, पारस हाँ। डिफेंस, 630 रुपए पे आपको रिकमेंड किया था, और आज हम 690 पे खड़े हुए हैं। भारत बीईएल जिसे आप सबसे पहले लेकर आए हैं, इसकी रिकमेंडेशन थी कि 400। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको हेल्प करेगा लेवल्स में। जब भी 430, पहले क्या होता था, जो लेवल थे वो थे 380 से लेकर 427। फिर मैंने आपसे कहा कि अब ये एवरेज चेंज हो गया, अब 400 से 420, और अपर रेंज हो गई 465। 450 पर खड़े, 465 तक जाने की क्षमता दिखाई देती। पारस डिफेंस 750 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। इन सारी दौड़ भाग में आप देखिए तो धीरे धीरे करके डिफेंस काउंटर में अट्रैक्शन बिल्कुल यहां पर रहेगा, और ये आपको थोड़ा सा यहां पर जो है अपसाइड का मोमेंटम देते हुए नजर आएंगे। तो इस समय ये स्टॉक ऐसे नहीं है जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल की तरफ जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। डिफेंस काउंटर पे एक जड़ जमाकर बन बैठ जाइए, और जब भी ऐसा करेक्शन, कोई करेक्शन, जैसे जब डिप्रेशन का माहौल आए, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर आइडिया फोर्ज का एक स्टॉक लेकर आइए। ठीक। आप पाएंगे विपुल जी कि जब इसमें डिप्रेशन हो गया, सारी जगह से सेल आने लगा, आज क्या किया? आज 10% ऊपर चल रहा है। और आपको याद हो तो मैंने कहा था 400 का लेवल और 380 का लेवल अब एकुमुलेशन का है, लेकिन उसने सिर्फ सांस ही ली थी, बाकी और छोड़ा नहीं, छोड़ा तो जाकर ऊपर 450 पे। तो मतलब इनमें इरेटिक मूवमेंट जो आपको दिखाई देगा, अननेचुरल मूवमेंट दिखाई देगा, वो हमेशा इस तरीके के लोअर लेवल पर दिखाई देगा। लेकिन आप इसीलिए पहला पैर 20% का रखिए, दूसरा 30% का, चौथा, तीसरा 20% का, और चौथा पूरा। लेकिन रेंज को फॉलो करिए, स्टॉक को फॉलो करिए, और इस तरीके के मोमेंटम को बिल्कुल मत छोड़िए। मुझे ऐसा लगता है इस समय के मोमेंटम पे बीएल, आइडिया फूड्स, पारस डिफेंस और एचएएल, ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि ये अट्रैक्शन दिखाई देगा। दूसरे राउंड पर फिर से नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरे राउंड पर आपको एमटीआर टेक, मैसडॉक, जीआरएससी, जब हालात थोड़े और अच्छे हो जाएंगे तो आपको जी शिपिंग और डेटा पैटर्न पे थोड़े और अट्रैक्शन दिखाई देगा। और इस बार जब चलने की बारी आएगी तो आपके सी टू सी नेटवर्क, एक्सिस कैट, जो बहुत दिनों से ठंडे पड़े हुए हैं, उनमें भी आग लगती हुई नजर आएगी। लेकिन इनका टर्न आने वाले 3 महीने 2 महीने के बाद से स्टार्ट हो। ठीक सर। देखिए सर, मैं आपकी बातों को थोड़ा सा दोहराता हूँ। पहले लेग में अभी जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है उसमें बीईएल है डिफेंस में, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, एचएएल जैसे शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। एक मुश्त सारे पैसे ना लगाएं, 20-30% लगाने की शायद आपने बोला है। दूसरा एमटीआर टेक, जीआरएससी, जी शिपिंग, इसको अगली बार में खरीदना है। एक्सिस कैट्स के साथ सर आपने तीसरा शेयर, दूसरा शेयर कौन सा बोला था, कौन सा नेटवर्क? सी टू सी, अभी सी तक टू सी। आप ई टू ई पे थे, अब आप हाँ। सी टू सी पे आ जाइए, जो कि आपका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम पे काम कर रहा है, लेकिन इसका मोर ओवर थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे ज्यादा है। तो डिफेंस में एक्सपोजर लेना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शेयरों की एक लिस्ट बनाई गई है जो रवि सर ने बनाई है। उन पे आप नोट डाउन कीजिए, एक मुश्त सारे पैसे मत लगाइए। बीएल, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, एचएएल ये अभी के लिए अच्छे लग रहे हैं। सेकंड राउंड में आप ले सकते हैं एमटीआर टेक, जीआरएससी, जी शिपिंग, एक्सिस किट, C2E नेटवर्क, ये थर्ड राउंड के लिए है। अच्छा सर, ये जो आज काफ़ी क्वेरीज है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, बीडीएल को लेकर के, तो इनको अभी अवॉइड लिस्ट में रखा है सर आपने? जी, अभी पहले चूंकि देखिए, जैसे कोचिन शिपयार्ड की बात कर लें, जी हाँ, एक शिपिंग की हमारे बात दर्शक कर, का प्रश्न भी आया कोचिन शिपयार्ड में क्या करें। सर मनीष तिड़के जी कह रहे हैं सर अपोलो माइक्रो भी प्लीज ऐड कर लीजिए। तो ये बहुत सारा मतलब जो है सवालों की झड़ी लगी हुई है। तो जी सर। देखिए, जो मैंने डिफेंस के स्टॉक बताए, इनके अलावा आप अपने नाम बीच में आप लोग मत डालने की कोशिश करिए, क्योंकि वो नेट नो ट्रेड जोन पर चल रहे हैं। अगर कुछ होगा तो हम लोग ऐड ऑन करेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए अगर इन स्टॉक्स पर हैं तो उनमें
आपको जो अट्रैक्शन बनेगा वो है। दूसरा राउंड का क्या मतलब है, देखिए 3 महीने बाद का क्यों स्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो कोलेटरल डैमेज होगा इस युद्ध का, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके शिपिंग, एक्सपोर्ट और इस तरीके के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। उस कोलेटरल डैमेज में आप अपने को डैमेज ना कर लें, इसलिए आप लोगों को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत आपको इन्वेस्टमेंट की राय दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये अभी एक जैसे दर्शक का ये की टिप्पणी थी कि सर अब जिसने पहले ले लिया है और वो मतलब उसमें अगर फंसे हुए हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे मान लीजिए आपकी बाइंग लिस्ट में जो आपने शेयर बताया उसमें वो नहीं है पर उन्होंने पहले ले रखा है, जो 2-4 नाम मैंने लिए, तो क्या अभी होल्ड करें या फिर वहां से एग्जिट करके इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करें? आपका व्यू पॉइंट क्या है? विपुल जी, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो देखिए उसमें बहुत लाजमी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी स्टॉक को बोलते हैं इसको बाय करें, नहीं करें, हम लोग कह देते हैं थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, फिर वही होते हैं जो कि कहते हैं अच्छा इस लेवल पर आ जाए तो बाय करें, फिर हम लोग कह देते हैं इस लेवल पर आएगा तो अभी देखेंगे, वहां पर अगर सपोर्ट लिया तो आप लेंगे, फिर कहते हैं अच्छा इस लेवल पर आ जाए, ऊपरी लेवल पर आ जाए तो क्या खरीद लें, या फिर ऊपरी लेवल पर आ जाए तो इस लेवल के ऊपर ले लें। मैं आपके कहने से डिसीजन बदलने वाला नहीं हूं। अगर आपकी पोजीशन इन पर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप होल्ड करके रखिए, लेकिन लीडर्स बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात है यहाँ पर।